अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग इंग्लिश की सेंट टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सोशल मीडिया। विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। द इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन एनेबल यूज़र टू क्रिएट एंड शेयर इंफॉर्मेशन, वीडियोज़ एंड ओरिजिनल थाट्स एंड आइडियाज़। हमारे पास इंटरनेट के यूजेज की वजह से हमारे पास इंटरनेट एक ऐसी प्रोमिनेंट बॉडी है, इतनी प्रोमिनेंट अपीयरेंस रखती है कि हमारे पास उसकी वजह से, सिर्फ एक इंटरनेट की वजह से हमारे पास जो एक दुनिया वो एक ग्लोबल विलेज के तौर पे जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। आपके पास डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हैं, जिसके थ्रू आप जो है वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं और अपने पर्सनल थॉट्स एंड आइडियाज़ भी। बट मोर देन एनीथिंग एल्स द सोशल मीडिया हैज़ रेवोल्यूशनलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी। लेकिन अगर हम इससे आगे की बात करें तो जो सोशल मीडिया है उसने बिल्कुल ही इनकलाब ले आया है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में और कम्युनिटी के स्ट्रक्चर्स में। हेल्थ द स्पीड विथ विच द social media users are rising is stupendous. However, while the social media has numerous advantages, like any other invention, it has its share of disadvantages. इस चैप्टर में हमारे पास स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के बारे में बात की गई है। जो हम लोगों ने अभी तक पैराग्राफ रीड किया गया है उसमें ये बात बताई गई है कि क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो अपने अंदर इतनी पावर रखता है, इतनी कैपेसिटी रखता है और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं जो सोशल मीडिया की डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया के कुछ एडवांटेजेस हैं, तो कोई भी चीज़ जो एडवांटेजेस रखती है वो डिसएडवांटेजेस भी ऑन दी अदर हैंड पे रखती ही रखती है। कोई भी चीज़ कम्प्लीटली ऐसी नहीं होती जो बिल्कुल ही एडवांटेजेस रखेगी या डिसएडवांटेज रखेगी। देयर इज़ अ बैलेंस प्रेजेंट, ठीक है। To begin with, the social media has changed the concept of community by opening up countless avenues for users to connect with the large community. अगर हम बात करें कि हम शुरू करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ने हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी था उसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो है वो आप डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी से आप कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इन सेंस कि पहले आप देखते थे कि आपके पास जो आपकी कम्युनिटी होती थी वो आपके पास आपके मेन आबा और अजदाद जो थे, या आपके जो रिश्तेदार थे, आपकी अम्मी की तरफ के या आपके अब्बू की तरफ के वो होते थे। लेकिन अगर आप आज के दौर की बात करें तो आपका जो है वो बाहर बैठे हुए दोस्त भी आपके दोस्त होते हैं, आप बाहर के जो ममालिक के लोग हैं वो आपके दोस्त हैं। आप कहीं भी जाएं, आपके पास एक कम्युनिटी फॉर्म हो गई है, सोशल मीडिया की कम्युनिटी फॉर्म हो गई है। आप इसकी एग्जांपल ब्लॉगर्स के थ्रू लेते हैं कि आप ब्लॉगर्स जो हैं वो कैंपेन्स करती हैं, तो उनके जो कैंपेन्स हैं वो लार्ज कम्युनिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल देखते हैं, उसको सोचते हैं, उसके ऊपर समझते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। थ्रू दिस वर्चुअल मीडियम कम्युनिटी इज़ नो लॉन्गर द इमीडिएट कम्युनिटी इन विच वी लिव, इट हैज़ नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एंटायर वर्ल्ड। और इस बात में बताया गया है कि हमारे पास जो वर्चुअल मीडियम एक ऐसा वर्चुअल मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। जो हमारे पास कम्युनिटी की पुरानी डेफिनेशन थी, जो इमीडिएट कम्युनिटी की डेफिनेशन थी वो जिस पे हम पहले ज़माने में रह रहे थे वो कंटिन्यू अब बिल्कुल ही चेंज हो गई है। उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर लिया एक्सपेंड होने के बाद, और अब जो हमारी कम्युनिटी है वो पूरी दुनिया है। टुडे वन हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी, और आज के दौर में तमाम तरी लोग जो हैं वो ग्लोबल कम्युनिटी का एक पार्ट है। पीपल इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन एक्टिवली इंगेज विद अदर अक्रॉस द ग्लोब। और इस लाइन में बात की गई कि एक जो मुल्क में रहने वाले लोग हैं वो दूसरे मुल्क के लोगों से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं और ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑल्सो इट हैज़ ओपन न्यू विस्टास फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल हु कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द काउंटर पार्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सचेंज व्यू ऑन मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और इसमें साथ साथ ये भी बताई गई कि ना सिर्फ आपकी कम्युनिटी की जो एक डेफिनेशन थी वो अब वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की और जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, अगर हम उनकी स्पेसिफिकली बात करें तो जो उनका इंटरेक्शन है वो भी अब जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि अब वो अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या जो म्यूचुअल इंटरेस्ट रखते हैं उसके ऊपर अपनी जो है वो थाट्स एक्सचेंज कर सकते हैं और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बता सकते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं था तो लोगों की जो सोच होती थी, लोगों की जो ख्यालात होते थे वो उनकी हद तक महदूद होते थे। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल हैं ऐसे सोशल मीडिया की, जिसमें आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम को ले लें, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, तो इंस्टाग्राम की अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपको ये बात दिखती है कि वहाँ पर जो है कोई भी
अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का जो है वो हक रखता है, चाहे आपके लेवल के बच्चे हों। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम से कोई मसला है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी दुनिया का कोई मसला चल रहा है, कोई भी वॉर चल रही है, कोई भी कुछ चल रहा है, पैलेस्टीन में कुछ चल रहा है, सीरिया में कुछ चल रहा है, तो आप हर बारे में जो है वो अपनी पोस्ट शेयर करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि आपके म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो आप बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन also easily interact with educators and researchers in any part of the world and gain from their knowledge and wisdom. स्टूडेंट्स को आप एक ज़्यादा सहूलत ये भी मिलेगी, आपके पास कोई भी जो एजुकेटर्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, क्योंकि हम लोग रिसर्च का काम कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो स्टूडेंट्स जो है वो उनकी नॉलेज और विजडम के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप इन अ सेंस इसमें भी ले सकते हैं कि हमारे पास जब पुराने ज़माने में इंटरनेट नहीं था तो आपके पास जो रिसर्च के पेपर्स होते थे वो आपको ढूंढने पड़ते थे, बहुत मुश्किल होती थी, यहाँ पे पब्लिश नहीं होते थे। लेकिन अब आपके पास क्या है, ऑन अ सिंगल क्लिक गूगल स्कॉलर प्रेजेंट है। आप उसमें जो है वो अपना जो भी आपको सर्च करना है, गूगल प्रेजेंट है, आप उस पर नाम डालते हैं, टॉपिक डालते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स जो है वो नॉलेज और विजडम आप गेन कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। द सोशल मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन बिजनेसेस। और ये बात सच है कि सोशल मीडिया के ही थ्रू जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया है, सोशल मीडिया खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो गया है कि जिसके थ्रू हमारे पास ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। सही, क्योंकि लोग अब जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेसेस इसलिए भी करते हैं कि अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस करना चाहें तो आपको एक बहुत जो है अमाउंट चाहिए होता है, मनी, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लेकिन सोशल मीडिया में आपने क्या करना है, जैसे एक फेसबुक पर पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पर पेज बनाना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आपने उसके थ्रू जो है वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास जो बिजनेसेस को प्रमोट किया ऑनलाइन बिजनेसेस को, उसमें सोशल मीडिया एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। टिल द बिगनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी ऑनलाइन बिजनेसेस वॉज अ फैंटेसी। और अगर हम बात करेंगे 21वीं सदी का जो आगाज़ था तो उसमें ऑनलाइन बिजनेसेस का कोई तस्वुर ही नहीं था, उसको एक ख्याली प्लाव समझा जाता था। लेकिन टुडे बिजनेस पर्सन कैन इनिशिएट अ बिजनेस विद द क्लिक ऑफ अ बटन रादर देन द टच ऑफ अ फिंगर। और इसमें बताया गया है कि हमारे पास आज के दौर में जो है वो बिजनेस पर्सन जो है वो सिर्फ एक अपनी जो है वो क्लिक करते हैं और आपका अल्लाह भला करे बिजनेसेस जो है वो उसके थ्रू रन हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द टच ऑफ द फिंगर के। दे कैन पोस्ट देयर प्रोडक्ट्स एंड इनवाइट बायर्स फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन तमाम तरह जो है वो यहाँ के लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं, बाहर के लोग भी यूज़ करते हैं, यूएस, अमेरिका, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, तो तमाम तरह जो मालिक के लोग हैं वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप कहीं से भी बैठ के जो वो सेलिंग एंड परचेजिंग कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, ठीक है। दे कैन इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स ऑन अ केस बाय केस बेसिस एंड रेडिली रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेरीज, कमेंट्स एंड नीड्स। और क्या करते हैं कि आप केस बाय केस, क्योंकि डिफरेंट कॉर्नर से आप जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, तो आप उनकी जो है वो मसले स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, उनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, उनकी क्वेरीज सॉल्व आउट कर सकते हैं, उनको कमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि उनको फीडबैक चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनकी बात सुन सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट एप्लीकेशन, उनकी ज़रूरत को जान सकते हैं। Additionally, the social media has made the promotion of skills and talent very easy, leading to the opening up of innumerable avenues for many people। इसमें ये बात बताई गई है कि सोशल मीडिया जो है वो उसने बहुत ही ज़्यादा जो है वो टैलेंट और स्किल्स को इस 2 डिकेड्स में प्रमोट किया है और ये ओपन करता है कि काउंटलेस जो है वो एवेन्यूज़ इस वजह से जो है वो डेवलप हुए हैं। अगर आप सिर्फ एग्जांपल ले लें अपने यूट्यूब की, तो आपको यूट्यूब पर डिफरेंट टाइप का कंटेंट दिखता है जो स्किल्स बेस होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट बेस होता है, एजुकेशन के रिलेटेड होता है और उसमें फ़िल्म के रिलेटेड होता है, पॉडकास्ट होते हैं। तो आपके पास इस चीज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने काउंटलेस टाइप का, उसमें भी जिस एक कैटेगरी के अंदर भी कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आपके पास समझ आता है कि काउंटलेस पीपल जो है उनके स्किल्स एंड टैलेंट जो है वो उभर के आ रहे हैं। स्किल्ड एंड टैलेंटेड पीपल डू नॉट नीड टू गो आउट और सीक कॉन्टैक्ट टू प्रमोट देयर कैपेबिलिटीज़ एनी मोर। और आजकल के दौर में जो स्किल्ड जो हुनर रखता है और जो टैलेंट रखता है उस इंसान को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और के पास जाए और अपना बिजनेस जो है वो प्रमोट करवाए। वो एक ऑनलाइन क्लिक के थ्रू ये सारे काम आराम से घर बैठे बैठे कर सकता है। आप कितना देखते हैं कि आपके पास सोशल मीडिया पे जो है डिफरेंट ब्रांड्स की कैंपेन चल रही होती है, तो उनको अब ज़रूरत नहीं है कि वो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करें। वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए कर रहे हैं अभी भी, लेकिन कुछ अर्से में टीवी की जो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब लोग टीवी इतना ज़्यादा नहीं देखते। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट ब्लॉगर्स के थ्रू है वो अपने ब्रांड्स जो है वो डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो जूतों का हो, चाहे वो एसेसरीज़ का हो, परफ्यूम का हो, तो वो प्रमोट कर रहे हैं वक्त के साथ साथ।
तो इससे हमें ये बात समझ आती है कि अब उनको कोई कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, वो अब ये काम खुद कर रहे हैं। दे कैन डिस्प्ले देयर टैलेंट एंड प्रमोट देयर स्किल्स एंड प्रोडक्ट थ्रू द वर्चुअल मीडियम एंड अचीव ग्रेट हाइज एंड रिकॉग्नाइजेशन इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। और क्या है कि वो अपना जो टैलेंट है उसको डिस्प्ले करते हैं ऑनलाइन, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो लोगों को शो करते हैं, और लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो वाकई में अच्छा कॉन्टेंट होता है उसको इतनी ज़्यादा जो है वो पहचान मिलती है, इतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है कि वो जो है अपनी जो रिस्पेक्टिव फील्ड है उसमें एक अपनी पहचान डेवलप कर लेता है, एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप कर लेता है। They can advertise their skills and capabilities through the social media, making it easy for employees to hunt the right people for any vacant position that they might have। और इसमें इस बारे में बात आई गया है कि जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास लोगों को जॉब के लिए जो है वो हर ऑफिस में जाना पड़ता था, फिर उनको वो जो थी वो डिसअपॉइंटमेंट होती थी कि वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दैट इज़ योर लिंक्डइन, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं और जो कंपनीज़ के लोग होते हैं जो डिपार्टमेंट के, वो आपको खुद जो है अप्रोच करते हैं। तो ये आसान हो गया है कि आप उनकी स्किल्स, उनका टैलेंट, उनकी कैपेबिलिटीज़ देखते हुए जो है वो राइट पोजीशन पे के लिए एक राइट पर्सन को सेलेक्ट कर लें कंपनी के लिए। तो इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आपकी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती, आपका पैसा ज़ाया नहीं होता, ठीक है। मोर ओवर एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर पीपल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज़ कैन ऑल्सो फ्रीली यूज़ देयर सोशल मीडिया ग्रुप टू एडवर्टाइज देयर वैकेंट पोजीशन। और आप ये देखते होंगे कि फेसबुक के ग्रुप्स पे जो अच्छे ऑथेंटिक ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जॉब की वैकेंसी आई हुई होती है कि वर्क फ्रॉम होम और इस जगह पे इस इतने तक की जॉब है और ये टाइमिंग्स होते हैं। तो ये जो है वो सोशल मीडिया की वजह से ही हो पाया है कि आप आसान है कि आप नौकरी अगर आपने ढूंढी है तो आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से आप उनके थ्रू जो है वो लोगों को अप्रोच करते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं और आप जो है इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आपकी जो है वो हायरिंग हो जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोशल मीडिया इज़ द ईज ऑफ कनेक्टिविटी दैट इट हैज़ प्रोवाइडेड। और अगर हम सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे बड़ी अचीवमेंट की सोशल मीडिया की बात करें, तो वो ये है कि बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप उसको कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे ज़्यादा जो उसने आसानी प्रोवाइड की कनेक्टिविटी की है कि आपके एक सिंगल टच पे आप दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। आपका नेट जिस दिन चलना बंद हो जाता है तो आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आपकी दोस्तें भी कहती हैं यार कल तो तुम पूरा दिन ही गायब थी। तो ये चीज़ आपको सोशल मीडिया ने प्रोवाइड करना। पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, लोगों की महीनों सालों सालों अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं होती थी, लेकिन ये जो कनेक्टिविटी का जो कनेक्शन डेवलप हुआ है ये आपका सोशल मीडिया आपको प्रोवाइड करता है। गॉन are the days when the going of a friend or a relative to another country meant loss of touch and the lack of communication with them। और इसमें बताया गया है कि वो ज़माने और वो दौर अब इस दुनिया से जा चुके हैं जब कोई अगर दोस्त या कोई जो रिश्तेदार होता था वो दूसरे ममालिक में जाके शिफ्ट हो जाता था तो ऐसा होता था कि बस आप तो उससे ताल्लुक ही ख़त्म हो गया, उससे बात ही नहीं हो सकती थी। वो इसलिए था क्योंकि आपके पास जो थी ओवरऑल बहुत महंगा था, कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इवन अगर अफोर्ड भी करता था तो वो इतना एक्सपेंसिव था कि उसमें 4-5 मिनट से ज़्यादा आपकी बात नहीं हो पाती थी, तो आपके लिए इन टच में रहना लोगों से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सोशल मीडिया हैज़ नॉट ओनली मेड constant connection with distant relative possible, but it has also helped establish contact with long lost friends and relative। इसमें ये बात बताई गई कि सोशल मीडिया ने ना सिर्फ जो हमारे पास दूर रहने वाले रिश्तेदार हैं उनसे हमारा कनेक्शन जो वो पॉसिबल कर दिया, बल्कि हमारे पास ये मदद की कि हमारे पास जो बहुत पुराने दोस्त थे जो स्कूल के और जो पुराने ज़माने के दोस्त थे, अगर वो अब उनसे बात नहीं है, उनसे कांटेक्ट नहीं, तो आप सालों बाद भी उनका नाम डालें, उनकी आईडी सर्च करें, उनकी अगर तस्वीर लगी हुई तो आप उनको ढूंढ सकते हैं। तो सोशल मीडिया ने आपको ये एडवांटेज प्रोवाइड किया है। ड्यू टू इट्स अफोर्डेबिलिटी एंड ईजी एक्सेसिबिलिटी इट हैज़ एड एंड स्ट्रेंथ द बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर बिटवीन फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है, इतना चीप है और इतना ज़्यादा जो है वो उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो यहाँ पे भी है। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के पास नेट है तो यूएस वालों के पास भी नेट है, अमेरिका वालों के पास भी है, चाइना वालों के पास भी, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो पूरी दुनिया के पास है। तो ये जो है ये मजबूत कर दिया इसने कि रिश्ते जो हैं वो आप अपने जो लव वंस हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो मेनटेन रख सकें, और वो लोग जो आपके पास दूर रहते हैं, आपसे दूसरे ममालिक में रहते हैं किसी भी सिलसिले में, तो आप उनसे एक डिस्टेंट पार्ट्स में रहते हैं दुनिया के, तो आप उनसे भी एक कनेक्शन डेवलप रख सकें। ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल ही आपसे कट के रह जाए। टुडे ऑल फैमिली मेम्बर्स कैन वर्चुअली पार्टिसिपेट इन एनी फैमिली इवेंट इन विच फिजिकल पार्टिसिपेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी रीज़न। और ये चीज़ इस चीज़ को हाईलाइट करिए कि आपके पास आज के दौर में जो है
अगर कोई शादी अटेंड नहीं भी कर पाता आपका दूर का रिश्तेदार, तो आप उसको वीडियो कॉल पे दिखाते हैं कि यार देखो ये इस तरीके का इवेंट है, ऐसा ऐसा लग रहा है, ये दूल्हा दुल्हन ऐसे लग रहा है। तो आप कोई भी इवेंट हो, चाहे आपका कोई फ्यूनरल का इवेंट हो, कोई वेडिंग का इवेंट हो, कोई बर्थडे का इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, तो आप इसके थ्रू जो है उन लोगों को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं अपनी खुशियों में, अपने दुख में। जो लोग बाहर रहते हैं और किसी वजह से पॉसिबल नहीं है उनके लिए आना, ये इसकी एग्जाम्पल आप कोविड के दौर में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिली है। However, while on the other hand, one can think of innumerable benefits of the social media, one is often remind how it has negatively influenced many aspects of people life. अगर हम इस बारे में सोचें कि एक तरफ तो सोशल मीडिया के इतने फ़वायदे कि गिनने में ही नहीं आते, और अगर हम बात करें कि दूसरी तरफ दूसरे हाथ पे बात की जाए तो इसने इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट किया लोगों की ज़िंदगी को, उनके पर्सपेक्टिव को, कि वो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब देखने में नज़र आता है। वाइल द सोशल मीडिया कैन सपोर्ट स्टूडेंट्स इन अ नंबर ऑफ वेज, its injudicious use often result in persistent incomplete school assignment, tardily work and poor academic performance। अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया का जो सपोर्ट सिस्टम, ये एक तो बात ये है कि सोशल मीडिया ने जो आपको जो है एप्लीकेशंस ने, डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस ने जो है वो आपके लिए पढ़ाई को आसान करती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसने इंसान को सुस्त कायल भी कर दिया, क्योंकि लोगों का जो है वो टाइम जो है वो स्कूल के असाइनमेंट्स वो फुलफिल नहीं करते, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर है, क्योंकि उनका जो मेन टाइम है वो स्क्रॉलिंग और चैटिंग में वेस्ट हो रहा होता है। वो जो अपना प्रीशियस ज़िंदगी का टाइम होता है जिसमें उनको मेहनत करनी होती है, अपनी ज़िंदगी बनानी होती है, वो सोशल मीडिया पर आप ज़ाया करते हुए आपको नज़र आते हैं। मोर ओवर व्हेन अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क गेट पाइल्ड अप, स्टूडेंट ऑफन रिजॉर्ट टू ऑनलाइन वेबसाइट एंड कट एंड पेस्ट ऑप्शंस। और जब उनके पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क जो है वो जमा हो जाता है तो स्टूडेंट सिंपली क्या करते हैं कि क्योंकि हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेट पे आप कोई भी टॉपिक कर लें तो आपके पास प्रीवियस इन्फॉर्मेशन उसकी प्रेजेंट होती है, तो वो कॉपी पेस्ट करके उसको काट के अपने असाइनमेंट्स में पेस्ट कर देते हैं, वो कोई मेहनत का काम आप नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड दिस इज़ डिटर्मिनेंटल टू देयर लर्निंग एंड ग्रोथ एज स्टूडेंट। और ये जो इसको अफेक्ट करिए उनकी जो ग्रोथ है, उनकी लर्निंग को एज ए स्टूडेंट के तौर पे। On the other hand, those who do not have access to such services remain behind as they are unable to do their work। और वो लोग जो जिनके पास जाहिर सी बात है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फिर भी इतना अफोर्डेबल नहीं होता इंटरनेट, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते आज के दौर में भी स्मार्टफोन, तो वो लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं अपना काम करने में। विथ रिगार्ड्स टू बिजनेस, while the social media has facilitated online business and promotion of skills and talent, one may get cheated by fake वर्चुअल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ये बात बताई गई कि ये तो आसान है कि आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं और अपनी स्किल्स और अपने टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ स्कैम्स हो जाते हैं, उनको चीट किया जाता है, क्योंकि वर्चुअल कंपनीज बनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है, आप उनकी इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो आप उनको जब पैसे ट्रांसफ़र कर देते तो आपको पता चलता है कि यार ये तो फेक था, ये तो स्कैम था। हैंस डिस्पाइट इन न्यूमरेबल बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, इट मे बी मिसयूज बाय बाय फ्रॉडुलेंट कंपनीज। इस बात में कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया ने जो ऑनलाइन बिजनेस को हज़ारों लाखों की तादाद में इनन्यूमरेबल यानी काउंटलेस जो है वो प्रोवाइड किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसका मिसयूज़ करते हुए जो है वो फेक कंपनीज़ के थ्रू लोगों को चीट कर रहे हैं बहुत आसानी से। पीपल में सफ़र फाइनेंशियल लॉस बाय पेइंग फॉर गुड्स दैट मे बी ऑफ पुअर क्वालिटी एंड सर्विस दैट नेवर मटेरियलाइज। और इस बात को जिक्र किया गया कि लोग जो है वो फाइनेंशियल, क्योंकि सारी सी बात है आप एक चीज़ की कॉस्ट पे कर देते हैं ऑनलाइन बिजनेस को, ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो चीज़ वैसी निकलती है। कितनी दफ़ा होता है कि दराज पे स्कैम हो गए या ऑनलाइन स्कैम हो गए कि मैंने जूते मंगवाए थे, उन्होंने रबड़ की चप्पल भेज दी, मैंने कपड़ा ये मंगवाया था, मुझे ये मिल गया। तो ये जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं इनमें आपके पास जो पेमेंट होती है वो आपके पास पहले ही करवा लेते हैं डिलीवरी से। तो जो आपने पेमेंट कर दी तो वो पेमेंट अब आपकी चली गई, वो आपका पार्सल जैसे आपको रिसीव होगा तो आपको ब्लॉक कर देता है। मोर ओवर दी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको पार्सल भी नहीं मिलता। तो ये जो एक चीज़ है कि आपके पास जो है लॉस हो जाता है, आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आप पैसे दे देते हैं, आपके पैसे ज़ाया जाते हैं, और जो प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है उसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी होती है। ऑल्सो दोज
aspiring for good jobs and better opportunities may face physical harm by going for fake interviews। तो इस तरीके के केसेस हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि लोगों ने जो लोगों को अप्रोच किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जब आप वहाँ पे पहुँचे तो उनको लूट लिया, उनको डकैती कर दी, उनको फिजिकली जो है वो हार्म कर दिया। तो ये जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशल बॉन्ड्स फिजिकल शेयरिंग ऑफ मोमेंट ऑफ जॉय एंड ग्रीफ इज़ इम्पॉर्टेंट। जो इंसान है ना वो एक जानवर, एक ऐसा सोशल जानवर है जो अपनी जो है ना एबिलिटीज़ बिल्ड करता है। उसको देखो, इंसान जो होते हैं उसको खुशी के लम्हात में लोग चाहिए, गम के लम्हात में लोग चाहिए, उनका एक फ़िज़िकल जो है वो रिलेशनशिप होना चाहिए लोगों के साथ, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसानों का इंसानों से कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, अपनी अपनी दुनिया में सब रहना शुरू कर देंगे तो दुनिया इन द लॉन्ग रन में चल नहीं सकती। इंक्रीज टाइम ऑन द सोशल मीडिया हैज़ लिमिटेड फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा आप वक्त देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और तो आपकी जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। अब हमारा मोस्टली टाइम जो सोशल मीडिया पे लग रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कि हम अपनी फैमिली को टाइम दें, उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, और हमारे जो इस तरीके से रिश्ते जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गए। पीपल आर स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम ऑन द सोशल मीडिया विच हैज़ कॉज्ड अ सिग्निफिकेंट डिटोरिएशन इन द फ्रिक्वेंसी एंड क्वालिटी ऑफ क्लोज one-to-one communication between both immediate and the extended family members। तो इस बात को हाईलाइट किया गया है कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पे गुजारने लगे हैं, और ये बात जो है वो हाईलाइट की गई है। केस स्टडीज़ हैं डिफरेंट टाइप की इस बात को हाईलाइट करते हैं कि इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, उसने इंटेंसिटी इख्तियार कर लिया कि आपके पास जो आपके लव वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो one-to-one कम्युनिकेशन होती है कि आप साथ बैठे उनसे बात करें, उनके मसले जाने, वो जो है बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। ना सिर्फ आपकी जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनके लिए, बल्कि जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनके। अब हम लोग कितना ही होता है कि हम लोग पप्पू के घर जाके उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तायाओं के यहाँ जाते हैं या खालाओं के यहाँ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, फ़ोन कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि हम उनसे जाके मिले। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये आपका फैमिली की जो एक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिकली जो इस्लामिक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, उसको उसने बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। हु ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन पाकिस्तानी फैमिली स्ट्रक्चर। इस बात को हाईलाइट कर दिया गया कि पाकिस्तानी जो फैमिली स्ट्रक्चर था हमारे पास, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसने अफेक्ट किया, क्योंकि बाहर के ममालिक में इतने ज़्यादा लोगों के आपस में एक ज़िंदगी में दूसरों की जो है वो मतलब अमल दखल नहीं होता। लेकिन जो पाकिस्तानी सोसाइटी थी हमारी, जिसमें मिलना था, जुलना था, ईद में, त्यौहार में, लोगों के गम में, खुशी में, अब वो जो है वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है। While social network enable interaction with a large number of people in a short span of time, these interactions are shallow and cannot adequately replace everyday face-to-face communication। और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आप बेशक इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप सोशल नेटवर्क के थ्रू बहुत ही सारे लोगों से एक ही दफ़ा में जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, जैसे लाइक आपका व्हाट्सएप का ग्रुप, लेकिन आपकी जो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत ही शैलो होती है, बहुत ही खोखली होती है, और वो उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती कि आप लोगों से जाके मिलते थे, उनसे बात करते थे। वो जो एवरीडे की कम्युनिकेशन होती है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। दिस लैक ऑफ क्वालिटी कम्युनिकेशन कैन वीकन रिलेशनशिप दैट मे इन टर्न हैव डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस। और इसका बात बताया गया कि जो हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्वालिटी कम्युनिकेशन के अंदर जो बहुत लैकेज आ गई है वक्त के साथ साथ, तो ये आपके पास रिश्तों को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि आपके पास जो है वो इसके जो डैमेजेस हैं आप और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको देखने को नज़र आते रहते हैं। Impact on the physical health of people is another major area of concern. When social media is used disproportionately, when social media is used disproportionately, the user constantly remained desk-bound or are limited to the comfort of a couch or a bed। इसमें बात बताई गई कि हमारे पास जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी है, क्योंकि अब आपने क्या करा है, ये हमारे पास जो फिज़िकल हेल्थ है आपका मेजर कंसर्न है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो आप क्या करते हैं, पूरा दिन लेटे रहते हैं, पूरा दिन जो है वो मोबाइल पर जो है वो गप्पे मारते रहते हैं एक दूसरे से, और आप जो है वो पूरा दिन या तो सोफे पर लेटे रहेंगे, अपने बिस्तर पर लेटे रहेंगे, और आपके पास कोई मेजर काम नहीं होते करने के लिए। This excessive and addictive use of the social media has replaced all kind of physical activities and has become a major cause of obesity in children, टीनेजर्स एंड अडल्ट। और इस बात को हाईलाइट किया गया है कि इतना जो आपका एक्सेस में यूज़ है और आप जो है एडिक्टिव हो गए कि आप अगर सोशल मीडिया नहीं खोलें तो आपकी सांस ही नहीं आती, वाला जो आपका हाल हो गया वक्त के साथ साथ। तो ये जो है इसने रिप्लेस कर दिया तमाम तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ को। बहुत ही कम अब आपको देखने को मिलता होगा कि मोहल्ले के बच्चे जो है क्रिकेट खेलते हों या टेनिस खेलते हों या फुटबॉल खेलते हों, अब जो है वो पूरा दिन जो है वो फीफा खेल लेते हैं या वो जो है वो पबजी खेल लेते हैं मोबाइल के ऊपर। उनका जो इंटरेक्शन था, जो कम्युनिकेट करते थे, जो दोस्त मिलते थे आपस में, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
और यही एक वजह है कि आपकी जो ओबेसिटी की बीमारी है वो छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में और एडल्ट्स में जो बड़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। And obesity can cause major health problem including high blood pressure, diabetes and heart diseases। और ये बात सच है कि ओबेसिटी जो है वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम को प्रमोट करती है, जिसमें हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपका हाई रहने लगता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है यानी शुगर हो सकता है, और आपके हार्ट डिजीजेस बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि ये अहम वजह है कि आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं कि बहुत छोटी उम्र में जो इसका इंतकाल हो गया, हार्ट अटैक से हो गया, कार्डियक अरेस्ट से हो गया, इसको शुगर होगा, इसको ब्लड प्रेशर रहने लगा है, इसको माइग्रेन रहने लगा है, क्योंकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट होता है आपकी हेल्थ के ऊपर। जब आप फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं है आपकी, आप पूरा दिन घर पर लेटे रहते हैं, हम पूरा दिन घर पर पड़े रहते हैं, आप चलते नहीं, आप फिरते नहीं, तो आपकी सेहत, आप खा रहे हैं जैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन आप उसके हिसाब से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, तो आपकी जो है वो बीमारियां वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। Beside impacting physical health, the damage to mental health caused by the social media are also alarming। और कि इसके इम्पैक्ट्स ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे बल्कि कि आपकी मेंटल हेल्थ भी जो है वो सोशल मीडिया से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और ये हम वाकई में देख रहे हैं। फॉर वन, constant viewing of other people's success and achievement and their problems and failures can have devastating effects on how people begin to view their own life। और ये बात सच है कि जब हम दूसरे लोगों की कंटिन्यूसली हम ये देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी अपनी नाकामियाँ नहीं डालता। लोग क्या करते हैं, अपनी सक्सेस डालते हैं, अपनी अच्छी चीज़ें डालते हैं, अपनी हैप्पी पिक्चर्स डालते हैं, अपनी अच्छी अच्छी जगहों पर तस्वीरें खिंचवाते हैं। बेशक आपके जो है इतने आपकी फाइनेंशियली आप इतना स्टेबल ना हो, लेकिन आप अपने सोशल मीडिया पर इस तरीके से शो करते हैं कि आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी जो है वो रेपुटेशन बहुत ही हाई है, आपके पास बहुत अच्छे कपड़े, आपके पास अच्छी गाड़ियाँ, आपकी ज़िंदगी बस बिल्कुल बिंदास चल रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। क्योंकि वो इंसान जो ज़िंदगी में महरूमियों का शिकार है, जो मुश्किलात से गुजर रहा है इस वक्त, अगर वो कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, वो आपकी तस्वीरें देख रहा है, आपके पिक्चर्स देख रहा है, आपका बाहर खाना देख रहा है, तो उसकी मेंटल हेल्थ, हम कहते हैं कि नहीं होती, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ लाजमी तौर पर अफेक्ट होती है। उसको ये सवाल आता ज़रूर है कि अल्लाह ने इनको तो दे दिया, तो मुझ में क्या खराबी थी, मुझे क्यों नहीं दिया। फॉर another, rumors travel very fast via the social media causing unnecessary worry। और ये बात सच है कि हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जो है वो लोगों की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे, इन सेंस के लोगों की पर्सनल लाइफ, अब सेलिब्रिटीज़ की लाइफ देख लें, हम लोगों को उनके बारे में पता चलता रहता है, उनके बारे में रूमर्स पता चलते रहते हैं, हम उनकी ज़िंदगी के बारे में कमेंट्स पास करते रहते हैं। तो हमारे पास जो अननेसेसरी फजूल की ना, उनका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा उनकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है, एक परेशानी रहती है, सोशल मीडिया ने आपकी डेवलप कर दी है। ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन विथ सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एन इंडिविजुअल एंड द फैमिली। और ये बात सच है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पैटर्न है आपका, ये आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ जो लोगों को मूव कर रहे हैं, आपकी डिप्रेस सोसाइटी है, इसी वजह से आपको दिखता है जब आप रोडों पे निकलते हैं कि हल्का सी भी कोई बात हो तो लोग मार पीटी पे उतर आते हैं, क्योंकि वो डिप्रेस लोग हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, वो ज़िंदगी से परेशान लोग हैं, वो ये देखते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी बहुत खुश चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जाके दूसरों पे निकालना शुरू करते हैं। तो ये एक फैक्ट बात है, इसकी वजह से आपके पास ना सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्थ बल्कि एक फैमिली की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। Social media can also lead to psychological disorder, one of which is related to the posting of selfie। Several recent research studies indicate that if clicking selfie develop into a habit, such individual may become victim of self-praise and self-absorption। और इस बात को अभी बताया गया कि ना सिर्फ इसका सोशल मीडिया का जो है आपके पास फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट है, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट है, बल्कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आपके जो है वो इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी शिकार होता जा रहा है। लोगों को अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टेंटली जो है वो रिसर्च ने बात साबित की है, उनको अगर आदत है कि वो हर सेकंड में सेल्फी लेते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वो जो है विक्टिम बन जाते हैं कि वो अपने आप की अपनी तारीफ़ें करते हैं कि यार मैं कितना अच्छा हूँ, और मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो खूबसूरत हूँ। या तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ कर रहे हो, अपने बारे में बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स पास कर रहे हो। दिस कैन लीड टू इनएबिलिटी इन अ पर्सन टू अंडरस्टैंड दैट other people may have opinion different from their own। और इंसान की जो एक एबिलिटी होती है ना कि ये बात समझिएगी कि एक इंसान के ख्यालात दूसरे इंसान के ख्यालात से डिफरेंट होते हैं, ये वक्त के साथ साथ अब ख़त्म होती जा रही है। यही वजह है कि जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम अपने ओपिनियन जब उस पर शेयर करना शुरू करते हैं तो किसी का ख्याल किसी से नहीं मिल रहा होता, किसी का ख्याल किसी से नहीं मिल रहा होता, और हम जिसका ख्याल हमारे से नहीं मिल रहा होता हम उसके ऊपर चढ़ के उसको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं, उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग ये बात भूल गए कि दूसरे लोग जो हैं वो सेम ओपिनियन नहीं रखते, हर किसी का अपना इंडिविजुअल सेट ऑफ ओपिनियन प्रेजेंट है। इन शॉर्ट, यूजिंग द सोशल मीडिया हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। ये बात सच है कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़वाइद के साथ साथ इसके नुकसान भी है। वन कैन रीपे मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम इट। कोई भी इंसान इससे बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद उठा सकता है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ
वन कैन मिनिमाइज इट्स हार्मफुल इफेक्ट। और मगर ये बात भी सच है कि आपको इस बात की इंपॉर्टेंस भी समझना ज़रूरी है कि आप इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको कम से कम किस तरीके से कर सकते हैं। The ills of social media can be mitigated if we follow certain basic rules। और जो बीमारियाँ जो सोशल मीडिया से फैल रही हैं हम उसकी इंटेंसिटी को काफ़ी हद तक जो है वो कम कर सकते हैं अगर हम कुछ बेसिक रूल्स को डेवलप कर लें। दिस इंक्लूड अमंग अदर्स फिक्सिंग अ टाइम लिमिट फॉर यूजिंग द सोशल मीडिया एंड फॉलोइंग द लिमिट स्ट्रिक्टली। ये बात सच है कि अगर हम अपने सोशल मीडिया के यूजेज को जो है वो कम कर देते हैं और हम पे रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि हमें इतना से इतने में ही बस इसको यूज़ करना है, तो हमारे पास जो उसका इम्पैक्ट है वो कम से कम होता चला जाता है वक्त के साथ साथ। क्योंकि आपके पास अगर हम इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ पे एक बहुत अच्छा असर होता है, क्योंकि आपके पास टाइम बच जाता है। आपके पास फजूल का टाइम जो आप ज़ाया करो तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम बचने लगता है, तो आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज करना पसंद करते हैं। ऑल्सो वन शुड बी डिस्क्रीट व्हेन सेलेक्टिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और रिस्पॉन्ड टू ऑनलाइन ऑफर्स ऑफ जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें बात भी बताई गई कि कोई भी इंसान जो है वो सावधान रहे या बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अपने लिए सेलेक्ट करें या कोई भी ऑनलाइन जो जॉब की उसको ऑफर आई हुई है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हमारे पास प्रेजेंट है। मोर ओवर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ कैन हेल्प इन एड्रेसिंग एकेडमिक एंड हेल्थ रिलेटेड कंसर्न। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर हम लोग जो है वो बैलेंस क्रिएट कर लें कि हम अपनी पढ़ाई को भी टाइम दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी टाइम दें, तो हमारे पास जितनी भी हेल्थ रिलेटेड हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं वो भी कम से कम हो जाएंगे, हमारे एकेडमिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी कम से कम होती चली जाएंगी और ये जो मसले हैं ये हल होने लगेंगे। फर्दर स्पेंडिंग टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स आर नॉट indulging too much in self portrayal can have a positive impact on one life। अगर आप जो है वो अपनी फैमिली से कनेक्ट करेंगे, अपना जो फारिग टाइम होता है, अपना जो फारिग वक्त होता है वो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गुजारेंगे, तो आपको इम्पैक्ट पता चलेगा कि आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप अपनी अम्मी अब्बू के साथ बैठते हैं, आप उनके मसले सुनते हैं तो उनकी भी परेशानी कम होती है। आप उनसे अपनी डिस्कस करते हैं तो आपकी भी परेशानी इस तरीके से कम होने लगती है और आपके ऊपर एक ओवरऑल जो है वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ओवरऑल फैमिली के ऊपर। और आप अपनी जो एक सेल्फ पोर्ट्रेल होता है ना कि आपने अपने आप को आलीशान ने अपनी एक ज़ात बनाई होती है, आप उसके जो एक झूठा जो एक आपका यकीन होता है आप उससे बाहर निकल के आगे के लोगों की भी दुनिया देखते हैं। Also, it is important to share only authentic and verified news and content so that no inconvenience is caused to you और your friends। तो ये बात सच है कि आपको जो भी आप न्यूज़ शेयर कर रहे हैं अपनी आईडी के थ्रू या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसकी चेक कर लें कि ये वाकई में ऑथेंटिक है भी नहीं, ये सच है भी कि नहीं, या बस आपने ऐसे ही देखा और बस उसने शेयर किया तो मैंने भी शेयर कर दिया, उसने शेयर किया तो मैंने भी शेयर कर दिया। ये कर करके आप जो है कंटेंट आगे प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप फेक न्यूज़ प्रमोट करें तो आपके लिए भी ट्रबल हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए ट्रबल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, और एक आपने रूमर फैलाया तो उसकी वजह से आपको भी इसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। इन टुडेज टाइम्स गिविंग अप द सोशल मीडिया मे नॉट बी अ रियलिस्टिक ओपिनियन। और ये बात सच है कि आजकल के दौर में जो आप सोशल मीडिया से गिव अप नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बंद कर दें, बिल्कुल उनको यूज़ करना बंद कर दें और जो है साइड पे होकर बैठ जाए, क्योंकि आपकी दुनिया से कनेक्ट हुए एक रियलिस्टिक सोच नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है आपके लिए। प्रीडियंट यूज़र कैन बेनिफिट अलॉट फ्रॉम द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सोशल मीडिया। मगर बस ऐसे कि एक अच्छा यूज़र जो उसकी यूज़र उसकी अहमियत को जानता है, एक अच्छे से इसमें वो उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस उठा सकता है अगर वो उसको एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में यूज़ करे। वाइल इट्स नेगेटिव एक्सपेक्ट एंड नॉट स्टेइंग अवे फ्रॉम देम कैन मेक वन अ विक्टिम ऑफ इट्स एडवर्स इफेक्ट। और ये बात सच है कि अगर आपने इसकी नेगेटिव जो इम्पैक्ट कर रही है आपको ये चीज़ें, इसकी आपने इंटेंसिटी को कम नहीं किया सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप जो है वो एक एडवर्स इफेक्ट के विक्टिम बन जाएंगे, शिकार बन जाएंगे। यूज़ अप्रोप्रिएटली द सोशल मीडिया कैन बी अ गुड रिसोर्स। और ये बात सच है कि अगर आप इसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे, अच्छे सेंस में यूज़ करेंगे, तो आपके लिए सोशल मीडिया जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी रिसोर्स है जिसके थ्रू आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। यूज़ इन अप्रोप्रिएटली इट कैन कॉज कंसीडरेबल हार्म। और अगर आप इसको इनअप्रोप्रिएटली यूज़ करें, गलत सेंस में यूज़ करें, तो आपको इसके नुकसान भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर में जो अगर हम इसकी समरी की बात करें तो इसमें आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया गया है एक सोशल मीडिया का। ये इस बुक का नया चैप्टर है, पहले की बुक में नहीं था, क्लास 10 की बुक में। वो इसलिए क्योंकि आजकल की जो टीनेज है, जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है।
और सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होने के बावजूद हम उससे इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं, वक्त के साथ साथ उसका इतना ज़्यादा हमें नशा होता जा रहा है कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा वेस्ट करने लगे। नॉट सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके अलावा आपके पास ट्विटर हो गया, आपका नेटफ्लिक्स हो गया, तो हम अपना जो टाइम है ना वो इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा वेस्ट करते हैं। हम लोग जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज़्यादा लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है जो नॉर्मल ज़िंदगी थी ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग गया। फिर हम कहते हैं कि हम डिप्रेस हैं, हमें एंजाइटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। जब आप सुबह उठते से आप मोबाइल यूज़ करना शुरू करेंगे, रात में सोते वक्त मोबाइल रखेंगे, तो आपके लिए सोचने समझने का टाइम कहाँ बचेगा कि आप कहाँ अच्छे हैं, आप कहाँ गलत कर रहे हैं, आपको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपको इस चीज़ का टाइम नहीं मिलता, आपको फ्रेंड्स का टाइम नहीं मिलता, आपको फैमिली का टाइम नहीं मिलता, तो आप अपनी फैमिली से भी दूर होते जाते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी दूर होते जाते हैं। और ये जो है इसका यूसेज जो है वो आपको बहुत अफेक्ट करता है, आपकी आईसाइट वीक करता है। जब आप 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहेंगे, आपकी जो है और भी इसकी ज़्यादातर जो है वो डिफरेंट इसके इम्पैक्ट है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको चैप्टर समझाने की कोशिश की वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी आपके पास इसके रिलेटेड क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।